हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल्स इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, सेंटर से और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है और टेंजेंट दिया गया है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। तो देखिए, ठीक है, आपके पास क्या है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए पी आपके पास है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ओपी बराबर 8 क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इन ट्रायंगल ए ओ पी में, ठीक है, ए ओ पी में आपके पास एंगल ए पी ओ बराबर 90 डिग्री है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास, आप जानते क्या है, अगर कोई भी एक सर्किल है, अगर ये टेंजेंट रहता है तो ये सेंटर से लाइन यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो देखिए आपके पास है ओ पी परपेंडिकुलर, ठीक है, ए पी, है ना, इसीलिए आपके पास ये एंगल 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लगा सकते हैं, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, है ना। आपको ओ पी निकालना है। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओ ए आपके पास कितना है, ओ ए है 5, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ए पी आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ पी स्क्वायर बराबर इस दोनों घटाइएगा तो आ जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओ पी बराबर आपके पास √9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 सेंटीमीटर, जो कि ओ पी बराबर आर है, जो कि 3 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, है ना। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है ना, इसको सोल्व करना। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, उसका रेडियस आपके पास अलग अलग दिया गया है। बड़ा वाला का 5 सेंटीमीटर दिया गया और छोटा वाला सर्किल का रेडियस दिया गया 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया गया फाइंड द लेंथ, दिया नहीं कि निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। ये कॉर्ड ए बी है, तो ए बी का लेंथ आपको निकालना है। ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, ठीक है, जो कि स्मॉलर सर्किल पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, ए बी, हाँ लिख देते हैं, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्किल। ठीक है, which touches at point P of the smaller सर्किल। ठीक है, क्या बोल, ए बी जो है एक कॉर्ड है जो कि कॉर्ड किसका है, देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला सर्किल है, तो ये बड़ा वाला सर्किल के लिए क्या काम करेगा, कॉर्ड का काम होगा। ठीक है, और आपके पास एक छोटा वाला सर्किल बता रहे हैं, ये आपके पास छोटा वाला सर्किल है, यहाँ से ये पॉइंट पी है ना, ये आपके पास ओ है और यहाँ से इस पे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास इस पॉइंट से, तो ये हमारा क्या होगा, छोटे वाला सर्किल के लिए ये आपके पास क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे।
छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसा सर्किल्स जिसका, ऐसा दो सर्किल्स जिसका एक ही सेंटर हो, मतलब ये दोनों सेंटर, दोनों क्या है, दोनों सर्किल का सेंटर एक ही हो, है ना। तो अब देखिए हमको निकालना है क्या, अब ये हम आपके पास, अब ये एक चीज़ हम भी ये जानते हैं क्या, देखिए जब भी एक, ये आपको पता है ना, ये आपका ये टेंजेंट जब भी रहता है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है ना, ये 90 डिग्री है, ये पी पॉइंट पे इस पे 90 डिग्री बनता है। और दूसरी कंडीशन में आपको बता दूं कि अगर ये आपके पास सेंटर है और यहाँ से ये कॉर्ड है ए बी, है ना, अगर सेंटर से लाइन जब भी अगर इस पे आता है परपेंडिकुलर, जब भी अगर परपेंडिकुलर आएगा तो ये आपस में ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको निकालते हैं। आपके पास दिया गया क्या है, स्मॉलर सर्किल का रेडियस दिया गया और बड़ा वाला का रेडियस दिया गया। तो आपके पास ओ ए बराबर ओ बी, ये देखिए ओ ए और ओ बी बड़ा सर्किल का रेडियस है, तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक ओ पी दिया गया है, ओ पी एक देखिए यहाँ से ये आपके पास क्या है, रेडियस है ना छोटा वाला सर्किल के लिए, ओ पी बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर सेंटर से अगर कोई भी सर्किल का अंदर अगर एक कॉर्ड रहता है तो उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है ना। तो आप लिख सकते हैं ओपी जो आपका परपेंडिकुलर है ए बी पे, है ना, ओपी परपेंडिकुलर ए बी पे है। ठीक है, तो दैट इज करके लिख सकते हैं, जब ये परपेंडिकुलर है तो आपके पास एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री आपके पास हो गए तो आप यहाँ पर से लगा सकते हैं ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, है ना। अब आपको निकालना है क्या, ये पाइथागोरस से लग गया। अब ओ ए आपके पास मालूम है, देखिए ओ ए आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ओ पी आपको मालूम है क्या, ओ पी मालूम है 3 सेंटीमीटर, है ना, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्लस ए पी का स्क्वायर। ए पी तो आपको मालूम नहीं है, तो ए पी आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास हो जाएंगे ए पी स्क्वायर बराबर, ये आपके पास हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी स्क्वायर बराबर आपके पास हो गए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी बराबर आपके पास हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए पी बराबर हो गए 4 सेंटीमीटर, ए पी बराबर आपको निकल गया ए पी। अब ये भी जानते हैं कि ये और ये ए पी और पी बी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए आगे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, है ना, इन ट्रायंगल ए, ठीक है, ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में हम आप ये भी जानते हैं ए बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर आप ए पी प्लस पी बी, यहाँ ए बी को आप ए पी प्लस पी बी 2 पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए बी, अब देखिए ए पी बराबर पी बी दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होता है, ये एक थ्योरम भी है, आप जानिए। ठीक है, बाकी का बुक में दिया हुआ रहेगा, आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में। ठीक है, और उसके बाद देखिए ए पी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ए पी और पी वी दोनों बराबर हो गए, तो ए पी की हमको मालूम जो है उसके अनुसार काम करेंगे। देखिए ए पी आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो ए पी को आपको रहने दीजिए, अब पी बी को जगह आप ए पी रख दीजिए, तो आपके पास ए पी आ गया, ए बी बराबर ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए पी आ गया, ए बी बराबर 2 इंटू ए पी आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएंगे 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
ठीक है, समझ में आया है ना। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूफ दैट AB, है ना, AB प्लस CD ये पूरा बराबर AD, है ना, AD प्लस BC, ये दोनों प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा जा चुका है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बस प्रूफ करने के लिए बोल रहा है AB प्लस CD, है ना, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, है ना। तो देखिए आप इसमें गिवन टू प्रूफ आप अपने मन से लिख सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में सीखेंगे, है ना। तो देखिए ठीक है, टू प्रूफ सिर्फ आपको हम लिख देते हैं। टू प्रूफ में आप क्या करना है ना, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC आपको ये लाना है। ठीक है ना। तो देखिए प्रूफ में हम लोग लिखते हैं, प्रूफ में इसमें टेंजेंट का जो थ्योरम है इसमें यूज होगा। ठीक है, तो देखिए वी नो दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल from an external point आर इक्वल, है ना। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एक सर्किल है, सर्किल से अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो इस तरह से टेंजेंट बनता है, जैसे P हो गया और ये आपके पास Q हो गया, ये मान लीजिए ये आपके पास A है, ये आपके पास O है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना, क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी चीज़ का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है ना, देखिए DS, ठीक है, DS बराबर हो जाएंगे आपके पास R, DR हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट D से, है ना। उसके बाद दूसरा आपके पास है RC, है ना, RC बराबर CQ फ्रॉम पॉइंट C से, ठीक है। और आपके पास हो जाएगा BQ बराबर BP फ्रॉम पॉइंट B से, है ना, आप लिख सकते हैं। और आपके पास एक बचा है AP बराबर आपके पास है AS फ्रॉम पॉइंट A। सारे पॉइंट से मैंने टेंजेंट का जो प्रॉपर्टी होता है यूज़ हुआ है थ्योरम में, थ्योरम जो होता है उसका मैंने यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको लाना क्या, AB प्लस CD, है ना। तो अब हम AB प्लस CD बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा समझिएगा, AB प्लस CD बराबर आपको क्या लिख सकते हैं, देखिए AB यहाँ है ना पूरा, है ना। तो AB को आप क्या लिख दीजिए, AP प्लस PV प्लस, अब यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिए CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को DR प्लस RC लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें AP है ना, अब AP बराबर आपके पास क्या है, AP बराबर आप AP बराबर AS, देखिए यहाँ पे AP बराबर AS, तो AP की जगह हम AS लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये देखिए ये हो गया
है ना, क्योंकि हमको ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये दोनों साइड इसके बराबर लाना है, ठीक है। और देखिए पी बी है ना, पी बी के आप क्या लिख सकते हैं, बी क्यू हो गया, प्लस देखिए बी पी कहाँ पे है, बी पी यहाँ है, बी पी बराबर क्या है, बी क्यू, तो बी क्यू लिख दिए। अब देखिए डी आर है ना, डी आर कहाँ है, डी आर यहाँ पे है, तो डी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एस, प्लस अब देखिए आर सी है, अब ये आर सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी क्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ए एस प्लस डी एस कहाँ है, ए एस और डी एस एक तरफ लीजिए, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ध्यान दीजिए, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी आपके पास आ जाएगा। अब बी क्यू है ना, बी क्यू प्लस सी क्यू दोनों को जोड़ देते हैं तो बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ए बी प्लस सी डी, ठीक है। ये आपके पास देखिए कितना आसान तरीके से प्रूफ हो गया है ना, जो कि बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ना जाने पूछा गया ही होगा आगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन फिगर में दिया गया है, जो आपके पास फिगर है सामने, एक्स बाई है ना, एक्स बाई एंड एक्स डैश बाई डैश है ना, एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड द अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है ना, एक दूसरा अलग सा है ए बी जो टेंजेंट है, जो कि सी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स बाई एट ए पॉइंट पे हो गया, एंड बाई डैश एक्स डैश एट बी है ना, एट बी ये हो गया। अब आपको प्रूफ करने के बोल रहा है ए ओ बी 90 डिग्री, आपको ये 90 डिग्री लाना है, ठीक है। ये 90 डिग्री आपको कैसे लाना है देखिए, है ना, ये हमको 90 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, बस क्वेश्चन को समझना है और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, देखिए किस तरह से इसको बनता है, ठीक है। बाकी तो बुक में तो लैंग्वेज लिखे रहते ही है ना, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग करीब प्रूफ चलते हैं, प्रूफ आपके पास है ना, प्रूफ गिवन आप लिख सकते हैं, तो प्रूफ तक आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में ही गिवन टू प्रूफ लिखना रहता है ना। तो आपके पास टू प्रूफ में लिख देते हैं, टू प्रूफ में आपके पास ये वाला करना है, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। आप देखिए है ना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला आपके पास ये तो पता है, कन्फर्म है कि जब ये टेंजेंट है ये, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए ओ सेंटर है, ठीक है, ये ओ सेंटर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर रहता है ना, ये 90 डिग्री होता है। अगर ऊपर रहेगा तो क्या ऊपर चेंज हो जाएगा, नहीं ना, तो ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये भी आपके पास इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं, परपेंडिकुलर। तो इसी तरह से देखिए आप यहाँ पे हम आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ओ पी है परपेंडिकुलर है एक्स बाई पे, ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी जो है ओ क्यू है परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स डैश बाई डैश पे, है ना। जब ये परपेंडिकुलर है तो दैट इज करके हम लिख सकते हैं क्या, आपके पास जो दिया गया है एंगल ओ पी ए है ना बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आप इधर भी 90 है, इधर भी 90 है ना, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ क्यू बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी पी क्यू है ना, ये इसमें ए बी पी क्यू ऐसे नहीं होना चाहिए, ए बी क्यू पी है ना,
इसमें हो जाएंगे क्यू पी, ए बी क्यू पी। चाहे तो आप क्लॉक वाइज लीजिए या फिर एंटी क्लॉक लीजिए, है ना। ठीक है, तो ना कि इसमें आप ले लीजिएगा ए बी पी क्यू, ये गलत हो जाएगा, है ना नेमिंग में। तो ये देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी होगा यहाँ पे, क्यू पी ए प्लस एंगल पी ए बी प्लस पी ए बी हो गया, तो आपके पास ए बी क्यू प्लस एंगल बी क्यू पी बराबर 360 डिग्री होगा कि नहीं। ठीक है, 360 होता है। अब देखिए इसमें, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P आपके पास कितना है यहाँ पे देखिए तो, ठीक है, कि O P A या फिर Q P A दोनों तो सेम है, तो ये आपके पास 90 हो गए। अब ये A है ना, A तो यहाँ पर है, ये उसको रहने दीजिए, एंगल P A B प्लस ये आपके पास B है, ये भी नहीं है आपके पास, A B Q प्लस आपके पास ये 90 है ना, बराबर 360। ठीक है, अब देखिए एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, घटा देंगे तो 180 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे क्या है। जब एक हम थ्योरम पिछले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, वो क्या है, अगर जैसे ये है, ठीक है, अगर यहाँ से इस तरह से रहता है, ठीक है, ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, ये आपके पॉइंट A है और ये सेंटर O है ना। ठीक है, इस तरह से तो पहली बात तो आप जानते हैं कि ये और ये दोनों आपस में टेंजेंट जो होता है बराबर होता है। ठीक है, और एक बात और आप यहाँ पे जानिए, और दूसरी कंडीशन में क्या, ये 90 डिग्री बनता है, ये भी आप जानते हैं, ये भी प्रूफ किए हैं। और एक और होता है जो कि अगर इसको ये दोनों को मिलाने पर ये जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे दो टेंजेंट से जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसका हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए आप यहाँ से इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ना। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, अब आपको ध्यान देना होगा, इस आपके पास ये एंगल आ गया, इतना आ गया है ना। तो आप देखिए एंगल ये और ये एंगल, ये वाले और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, तो आपको एंगल P, ठीक है, पी ए बी बराबर आपको एंगल लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स, क्योंकि ये 2 एंगल का बन रहा है तो 2 एंगल इसमें आप लिख सकते हैं, पी ए ओ प्लस एंगल OAC लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये दोनों देखिए तो, अब ये एंगल आप, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है ना, ये दोनों आपस में एंगल बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल PAB बराबर, इसमें देखिए 2 टाइम, ये दोनों इसके जगह एंगल PAO इसके जगह पे आप एंगल OAC प्लस एंगल OAC लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए आप, ये हो गया एंगल PAB बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAC, है ना। देखिए 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAC। अब यहाँ से आप आगे क्या कर सकते हैं, 1/2 एंगल PAB बराबर एंगल OAC, आप ये कर सकते हैं, या फिर ये कीजिए या फिर ये कीजिए। ठीक है, और उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा इधर वाले, है ना, ये वाले भी देखिए, यहाँ पे स्टार है और ये स्टार, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए अब
यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इधर हम मिटा के इधर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब आपके पास क्या है, अब देखिए यहाँ पे एंगल क्यू बी सी या फिर ए जो भी दीजिए, ये भी आपके पास दो एंगल बन रहे हैं, किधर, एक ये वाला एक ये, है ना। तो आप एंगल क्यू बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी दोनों आपस में, अब ये भी जानिए कि ये दोनों आपस में बराबर है, जिस प्रकार से ये दोनों भी है उसी प्रकार से ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको देखिए एंगल क्यू बी, है ना, क्यू बी ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी, है ना, ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको ये एंगल लेके चल रहा है ना, ये एंगल आपको 90 डिग्री लाना, ना कि ये इधर वाले हैं ना। अगर इधर वाला लेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल इधर भी लेके चलेंगे तो आएंगे, फिर ये एंगल निकलेंगे, ये एंगल तो कन्फर्म है कि 90 ही है, ये 90 है, तो फिर ये दोनों लीनियर पेयर से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ बी सी, है ना। तो इसमें देखिए 1/2 एंगल क्यू बी ए बराबर एंगल ओ बी सी, है ना। क्या आ जाएंगे, ओ बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल जितना है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन ट्रायंगल BOC में आपके पास इसकी और ये सब की बात हो रहा है ना। BOC नहीं, BOC नहीं, BOA लेना पड़ेगा। ठीक है, BOA, है ना। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, देखिए एंगल आपके पास हो जाएंगे ये एंगल, ठीक है, OBC प्लस एंगल OAB प्लस एंगल BAOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद देखिए, है ना, और आपको पास अब क्या लाए थे, ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल जोड़ के देखिए, इसके जस्ट आपके पास एक पहले क्या लाए थे, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, एंगल PAB प्लस एंगल QBA बराबर 180 डिग्री लाए थे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे समझिए, अब OBC आप पे ध्यान देना होगा आपको। OBC देखिए, तो OBC कहीं हम लाए हैं, OBC यहाँ पे है, OBC बराबर क्या है, 1/2 एंगल क्या, QBA, है ना, QBA प्लस, ठीक है। अब देखिए OAB आपके पास कहीं है क्या, है ना, OAB यहाँ है, ऐसे OAB, है ना। तो OAB के जगह आप देखिए OAC लिखिए या फिर OAB, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, देखिए OAC यहाँ तक आप लीजिए या फिर OAB यहाँ तक लीजिए, एंगल तो यही ना आ रहा है कि नहीं। तो देखिए आपके पास OAB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ये वाला PAP प्लस एंगल AOB बराबर, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 180 डिग्री आएंगे कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों, अब देखिए इसमें हाफ आधा ले लीजिए कॉमन। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें ये हाफ इसमें दोनों है, तो हाफ इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बच जाएंगे एंगल
बी ए प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल आपके पास हो जाएंगे ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये हो जाएंगे तो 1/2, अब इतना का देखिए यहाँ पे है ना, ये जो मार्कर चला रहे हैं वहाँ पे देखिएगा क्यू बी ए प्लस पी ए बी बराबर कितना है 180। तो यहाँ पे 180 हम बराबर 100, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब ये कट जाएंगे आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 90 है ना। तो एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आपके पास 90 डिग्री ये आपके प्रूफ हो गए है ना। ठीक है, देख लीजिए ए ओ बी आपको 90 डिग्री लाने के लिए बोल रहा है, तो आपके पास 90 डिग्री आ गए हैं, प्रूफ हो गए। क्लियर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, देख लीजिए कितने बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट। क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। ठीक है, external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कहने का मतलब बोल रहा है हमारे पास जो ये एंगल है ना और ये एंगल दोनों का जोड़ का आपके पास सप्लीमेंट्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब कितना 180 डिग्री, और कम्प्लीमेंट्री बोला जाए तो 90 डिग्री है ना। तो ये आपके पास, या फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, बोल दिया जाएगा आपके पास प्रूफ दैट ए बी सी, ठीक है, ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ए पी ए एंड पी बी आर द tangents drawn from point P to a circle with center O है ना। क्या है, विथ सेंटर O। ठीक है, अब देखिए इसमें गिवन हो गया। अब टू प्रूफ में क्या है उसके बारे में लिख देते हैं। टू प्रूफ में आपको करना एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आपको क्या करना है, आप जानते हैं क्या, वी नो दैट, आप जानते हैं क्या, अगर भी जैसे कोई भी एक सर्किल है, अगर यहाँ से इस तरह से रहता है तो ये आपके पास 90 डिग्री बनते हैं, ये पी हो गया है ना। तो यहाँ से ये आप 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो वी नो दैट द टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में आप परपेंडिकुलर का सिंबल लिख सकते हैं, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, इस लैंग्वेज को। तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए आपके पास हो जाएगा ओपी जो हैं परपेंडिकुलर होंगे किस पे, एपी पे। ठीक है, ये
और दूसरी बात ओ बी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, बी पी पे, ठीक है। और इसीलिए दैट इज करके आप लिख सकते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। इसमें भी आप लिख सकते हैं दैट इज करके एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझ में आया। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी है ना। देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी ए ओ बराबर 360 डिग्री है ना। ए ओ बी आपको पास तो मालूम नहीं है, तो ए ओ बी रहने दीजिए। अब बी ओ पी देखिए आपके पास कितना है, बी ओ पी 90 है, तो 90। अब ये पी, ये आपके पास भी नहीं है, एंगल पी बी पी ए, और ये आपके पास 90 है, बराबर कितना, 360 डिग्री, ठीक है। देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी पी ए बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ेंगे, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आपके पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी पी ए बराबर 180 डिग्री। क्या यही लाना है क्या, है ना। देखिए ए बी पी लिखिए या फिर पी बी ए लिखिए, ए पी बी है ना, तो एंगल तो पी पर ही बन रहा है ना, ठीक है। तो ये आपके प्रूफ हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है।